आवाज मेरी क्लियर है? ठीक है। हीलियम 10 हम लोग कल यूज कर रहे थे, और हीलियम 10 पे नेक्स्ट हम लोगों ने दो टूल यूज किए थे, सेरिब्रो और मैग्नेट। ठीक है, इन दोनों की समझ आ गई थी आप लोगों को, होप सो। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। मैग्नेट में एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नेट, क्योंकि कुछ डाटा जो हम मैग्नेट से कलेक्ट करके नेक्स्ट उस पर हम लोगों ने करना है काम। मैं कीवर्ड पुट किया हेलमेट, और इससे सिमिलर कीवर्ड मैंने फाइंड आउट किए। ठीक है, और मैंने आप लोगों को मेथड बताया था कि 100 कीवर्ड्स आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं सेरिब्रो मैग्नेट को यूज करते हुए। ठीक है, जो आप लोगों ने वो 100 कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं, आप लोगों ने वो आज जो हम काम करेंगे वो उन 100 कीवर्ड्स को यूज करने हैं। अब मैं यहाँ पे 100 कीवर्ड सर्च करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से बेस्ट कीवर्ड सर्च करूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं रैंडमली यहाँ से भी कीवर्ड्स रैंडमली उठा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने वही कीवर्ड यूज करने हैं जो आप लोगों ने फाइंड किए होने हैं। ठीक है, जो फाइंड आउट किए होने हैं, जिनकी फाइल बनाई होनी है, उन कीवर्ड्स को यूज करना है, उन कीवर्ड्स को कॉपी करना है एक्सेल की फाइल से और फ्रैंकस्टन में यूज करना है। ठीक है, फ्रैंकस्टन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है। ठीक है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है, ये लिस्टिंग बनाने के लिए, प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाने के लिए। अभी आप लोगों को प्रोडक्ट की लिस्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा। अभी फिलहाल इतना आप देख लें कि सॉफ्टवेयर पे हीलियम 10 पे हम लिस्टिंग अगर बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। अभी तक आपको टाइटल बनाने का तरीका नहीं पता, बुलेट पॉइंट बनाने का तरीका नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बनाने का तरीका नहीं पता। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा। बस एक बार मेथड यूज देख लें कि अगर इनकेस टूल पे बनाना पड़ जाए, हालांकि वो मैनुअल हो जाता है, टूल की जरूरत नहीं होती लिस्टिंग के लिए, मैनुअली भी हो जाती है। अगर इनकेस बनानी पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे वो मेथड बता रहा हूँ। जो 100 कीवर्ड आप लोगों ने कल सर्च किए थे, उन्हीं कीवर्ड्स को आप लोगों ने यूज करने और यहाँ फ्रैंकस्टन में पेस्ट कर देने, कॉपी करने और यहाँ पे पेस्ट कर देने। पेस्ट करने के बाद जो आपके 100 कीवर्ड्स होंगे उनमें से आपने सिर्फ स्पेसेस उनके दरमियान रखने हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देना है, कन्वर्ट टू लोअर केस, सारे जितने भी कीवर्ड्स होंगे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर उनके दरमियान है तो उसे रिमूव कर देना है। और एंड पे अगर कोई रिमूव एसिन वगैरह है, कीवर्ड्स में कॉपी हो जाता है गलती से, तो उसे रिमूव कर दे और प्रोसेस कर देना। फ्रैंकस्टन बेसिकली प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। कीवर्ड्स के अंदर कोई डुप्लीकेशन, कॉपी ना यूज हो रही हो, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना यूज हो रहा हो, कोई अलग चीज ऐसी जो रिक्वायर्ड ना हो वो ना यूज हो रही हो, उस मकसद के लिए बेसिकली ये फ्रैंकस्टन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कीवर्ड्स को प्यूरिफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अंदर ये काउंटिंग भी थी और ब्रैकेट्स में थी। यहाँ पे देखें, इधर जैसे मैंने प्रोसेस किया तो ये सिर्फ स्पेसेस आ गई और मेरे पास एक सिंगल फ्रेज बन गई 101 कैरेक्टर की, और दरमियान में से ब्रैकेट्स भी खत्म हो गई, वो जो काउंटिंग वगैरह थी वो भी खत्म हो गई। ये जो प्यूरिफाई किया हुआ है मेरे पास रिजल्ट जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसे कॉपी करूंगा। ये फ्रैंकस्टन का बस इतना काम है, प्यूरिफाई करते हैं हमारे कीवर्ड्स को। वहां से कॉपी करके मैं सब्सक्राइबर में आऊंगा और सब्सक्राइबर में आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइबर में सबसे पहला काम मार्केट प्लेस सिलेक्ट करना। मार्केट प्लेस मेरी वहां पे यूके थी, यूके, और यहाँ पे कीवर्ड मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर। क्या कहूँ, मैं ये सारा काम ऐसे किया है, मैं हवा में छोड़ा हूँ। शुक्र है मुझे ख्याल आ गया, मैंने पूछ लिया, वरना आप में से तो किसी ने बताने की हिम्मत नहीं की। अगेन से रिपीट करता हूँ दोबारा। हीलियम 10 का हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जो यूज किए थे उसमें ब्लैक बॉक्स था, सेरिब्रो मैग्नेट। आज हम जो यूज करेंगे वो फ्रैंकस्टन और सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, ये फ्रैंकस्टन और सब्सक्राइबर लिस्टिंग, प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहले हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, फिर हमने कीवर्ड रिसर्च की, आज हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं।
अभी तक आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, उनकी गाइडलाइन नहीं पता। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक अलग डोमेन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डोमेन है, लेकिन बहुत आसान है, हंटिंग से बहुत ज्यादा आसान है। अभी तक आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके नहीं पता, जब उसकी बारी आएगी तब बताऊंगा। लेकिन हीलियम 10 पे हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं वो तरीकाकार समझ लें, ताकि बाद में अगर इनके हीलियम 10 पे करनी पड़ जाए तो एंड पे मैंने आप लोगों को इस हंटिंग के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग की गाइडलाइंस बतानी है, सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है, वो समझ आ जाएगी। जब वो समझ आ जाएगी तो तरीकाकार पहले पता होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस तब बता दूंगा, तो इजीली आप लोग कर सकेंगे। मैग्नेट और सेरिब्रो से जो आप लोगों ने कल 100 कीवर्ड्स सिलेक्ट किए थे, जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने 100 कीवर्ड कॉपी करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, उन कीवर्ड्स को आप लोगों ने कॉपी करके फ्रैंकस्टाइन में पेस्ट करना है। ठीक है, वो ऐसे कीवर्ड्स जो आप लोग फाइंड आउट करेंगे सेरिब्रो और मैग्नेट से, आपने उन कीवर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, और कॉपी करके फ्रैंकस्टाइन में पुट करना है। मैं दोबारा से यहाँ कीवर्ड फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो 100 कीवर्ड का डाटा नहीं है, आपने उसी फाइल में से करना है। ठीक है, और जो फाइल आप लोगों ने 100 कीवर्ड्स की बनाई होनी है, उसी उन्हीं 100 कीवर्ड्स को कॉपी करके फ्रैंकस्टाइन में पेस्ट करना है। फ्रैंकस्टाइन बेसिकली कीवर्ड्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। कीवर्ड्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं, या अंदर कोई एक्स्ट्रा करैक्टर आ जाता है या कोई फजूल चीज आ जाती है, यू मीन टू से दैट, तो उससे रिमूव करने के लिए, ठीक है, वो यूज होता है। मैं फिलहाल यहाँ पे कीवर्ड सर्च नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लग जाएगा। मैं डायरेक्ट से कॉपी कर रहा हूँ ये सर्च टर्म वर्ड फ्रीक्वेंसी, और डायरेक्ट फ्रैंकस्टाइन में जाता हूँ और यहाँ पे जाके कीवर्ड जो मैंने सिलेक्ट किए उन्हें प्यूरिफाई करूंगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने वही कीवर्ड यूज करने जो आप लोग सर्च करेंगे 100 कीवर्ड्स। यहाँ पे जो 3 कॉलम टिक के ऑलरेडी, फ्रेज स्पेसेस ऐड होनी चाहिए हर कीवर्ड के दरमियान। रिमूव डुप्लीकेट्स, कन्वर्ट टू लोअर केस, कोई अपर केस नहीं होगा, लोअर केस में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। रिमूव स्पेशल कैरेक्टर, और एंड पे प्रोसेस कर देने। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे आपके पास डाटा प्यूरिफाई होके आ गया, ये देखेंगे प्यूरिफाई हो गया। साइड पे डाटा उस वक्त ब्रैकेट्स भी हैं, अंदर काउंटिंग भी लिखी हुई है, लेकिन साइड पे जो डाटा प्यूरिफाई हो गया है वो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो सिंपल कीवर्ड्स है। फ्रैंकस्टाइन का बस इतना काम है, इन प्यूरिफाइड कीवर्ड्स को इन्हें कॉपी करना है। यहाँ से जो प्यूरिफाई हो गया इसे कॉपी करके नेक्स्ट टूल में जाना है, सब्सक्राइबर। ठीक है, सब्सक्राइबर में जाके सबसे पहला काम करना है आप लोगों ने रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है कि आपकी मार्केट प्लेस कौन सी है। मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद जो कीवर्ड्स फ्रैंकस्टाइन से कॉपी किए थे प्यूरिफाई हुए उन्हें यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये देखें आपके कीवर्ड्स हर बुलेट पॉइंट के साथ शो हो गए। अब यहाँ पे लिस्टिंग में 4 चीजें मेन होती हैं। टाइटल, ठीक है, वो बनाने का तरीका मैं समझाऊंगा, अभी नहीं बता रहा। टाइटल यहाँ लिखेंगे, जब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल जाएंगे यहाँ टाइटल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 5 बुलेट पॉइंट होते हैं, बुलेट पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बुलेट पॉइंट लिखेंगे। एंड पे डिस्क्रिप्शन और उसके बाद बैक एंड सर्च टर्म। 4 चीजें ये मेन होती हैं लिस्टिंग के लिए। ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी नहीं पता तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, लेकिन जब मैं लिस्टिंग करवाऊंगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग आप लोगों को सिखाऊंगा, तब ये चीजें यहाँ पे आप लोगों ने खुद ब खुद इम्प्लीमेंट कर लेनी है कि हीलियम 10 पे हम लिस्टिंग कैसे करेंगे। तरीकाकार गाइडलाइंस प्रोडक्ट लिस्टिंग की बारी जब आएगी तब सीख लेंगे। और ऑनलाइन यहाँ पे हीलियम 10 पे करने का फायदा ये होता है, कोई भी कीवर्ड आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। लिस्टिंग में, प्रोडक्ट लिस्टिंग का एक रूल है कि आपका कोई भी कीवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सॉफ्टवेयर पे करने का ये एडवांटेज होता है। लाइक जैसे मैं बाइक लिखता हूँ, मैं जैसे इधर बाइक लिखे, यहाँ पे बाइक साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे जहाँ पे वो बुलेट पॉइंट और कीवर्ड जो है रेड, वो देखिए बाइक के ऊपर एक लाइन सी आ गई है। सिमिलरली मैं नीचे बाइक कहीं और यूज करता हूँ तो यहाँ पे अगेन लाइन आ गई और ऊपर 2 लिखा हुआ है। जैसे मैं इस कीवर्ड पे क्लिक करूंगा ये दोनों रेड हो गए, इट्स मीन मेरा एक कीवर्ड रिपीट हो रहा था। यहाँ से मैं अपने कीवर्ड्स को रिपीट होने से बता सकता हूँ कि मैं कोई कीवर्ड रिपीट नहीं कर रहा। इस तरीके से हमारी लिस्टिंग अच्छी हो जाती है, वरना इस सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनुअली भी हो जाती है, कीवर्ड्स हमारे पास हो, हम मैनुअली प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, ये हीलियम 10 का जो लिस्टिंग है फ्रैंकस्टाइन और सब्सक्राइबर, ये इतना मजे का नहीं है। जंगल स्काउट का जो है लिस्टिंग बिल्डर, वो बहुत ज्यादा मजे के, वो आपको आपके कंपटीटर की लिस्टिंग से मिलती जुलती लिस्टिंग की एक डमी भी दे देते हैं। ठीक है, आपको एक डमी दे देगा, आप उस डमी लिस्टिंग को देख के इजीली अपनी लिस्टिंग बना सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हीलियम 10
कि जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज होने थे वो हम लोगों ने कर लिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स, एक्सरे, सेरिब्रो, मैग्नेट, टंगस्टन, सब्सक्राइबर, 5 सॉफ्टवेयर थे हीलियम पेन के जो हम लोगों ने यूज किए। ब्लैक बॉक्स और एक्सरे हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए और कंपटीटर एनालिसिस के लिए किया। कीवर्ड रिसर्च के लिए हमने मैग्नेट और सेरिब्रो किया, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोगों ने टंगस्टन और सब्सक्राइबर किया। टोटल 6 सॉफ्टवेयर हमारे। ठीक है, ये था हमारा हीलियम 10। हीलियम 10 की अगर आप लोगों को समझ आ गई है यहाँ तक, तो बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं 2 टूल्स रह गए, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मजे का है, आसान है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे है कि वो यहाँ पे जो एनालिसिस हमने खुद करना है। वायरल लॉन्च वो एनालिसिस हमें रिजल्ट्स डेटा के फॉर्म में शो कर देगा। इस प्रोडक्ट में जाओ, जाने के अगर वो अच्छा प्रोडक्ट हुआ तो कहेगा इस प्रोडक्ट में जाएं, या पोटेंशियल है। अगर वो प्रोडक्ट बुरा हुआ तो हमें मना कर देगा कि इस प्रोडक्ट में ना जाएं, साफ साफ क्लियर अल्फाज में। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मजे के। वो सॉफ्टवेयर हम मंडे को स्टार्ट करेंगे वो टूल। तब तक मंडे तक आप लोगों के पास ये टास्क है कि हीलियम 10 के जितने भी हमने टूल्स यूज कर लिए हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर लिए, आप लोगों ने इनको इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और अपना एक पोर्टफोलियो, एक फाइल सी बनानी है। वीकेंड आ रहा है, नेक्स्ट छुट्टियां आ रही हैं 3। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट लें, चाहे 1 लें, चाहे 2 लें, चाहे 3 लें, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेस्ट होगा। प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेने के बाद उस पर एनालिसिस करें, एनालिसिस के बाद गूगल ट्रेंड का चेक करें, उन्हीं प्रोडक्ट के कीवर्ड से सर्च करें, सेरिब्रो, मैग्नेट से, और उन कीवर्ड्स को सब्सक्राइबर तक ले जाएं। बस सब्सक्राइबर से आगे लिस्टिंग आपका भी काम नहीं है। लिस्टिंग हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के एंड पे लास्ट डे हमारी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड आई थिंक होप सो कंप्लीट हो जाएगी, हमारी उम्मीद है, क्योंकि नेक्स्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड टूल जो था हमारा हीलियम 10 था। 1 वीक में ये हमारा कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट वीक में 2 सॉफ्टवेयर, 2 टूल्स हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जी ठीक है समी, आप वो रिकॉर्डिंग सुन ले। ठीक है, आज इतने मैंने करवाना है, आगे और कुछ नहीं करवाना है, क्योंकि वो नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर है वो हम लोग बाद में करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी कुछ टेस्टिंग वगैरह अगर किसी की है, जितना अब तक की है इसमें, तो वो आप लोग पूछ लें। जो फाइल्स आप लोगों ने बनाई हैं, अगर कोई फाइल दिखाना चाह रहा है मुझे यहाँ क्लास में, तो वो यहाँ पे स्क्रीन शेयर करे, वो फाइल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है समी, आप लेफ्ट कर दें। और कोई फाइल दिखाना चाह रहा है तो फाइल दिखा ले। कोई डिस्कशन वैसे है प्रिंटिंग से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे जरा आप प्लीज क्राइटेरिया बता देंगे इसका हंटिंग का। हाँ सर प्लीज। जी क्वेश्चन कंप्लीट करें। सर क्राइटेरिया हंटिंग का मतलब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है ना, रेटिंग, सर्च वॉल्यूम और ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे अभी मैंने प्रैक्टिस प्रीवियस क्लास अटेंड की थी, प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखी है आपने? सर मैंने देखी है, ठीक है ना, लेकिन उसमें से मेरे ख्याल में क्राइटेरिया का मिसिंग है। आपका लेक्चर 4 जो है वो 2 पार्ट्स में है, ठीक है, तो क्राइटेरिया जहां तक मैंने मतलब सारी रिकॉर्डिंग देखी है आपकी बुक की, लेकिन क्राइटेरिया का मुझे नहीं लगा, शायद मिसिंग है या शायद। अच्छा चले मैं बता भी देता हूँ। और वो क्राइटेरिया जो 2 है ना, एक है यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मेक्सिको, इन 5 मार्केट प्लेसेस के लिए इनका एक क्राइटेरिया है। और बाकी जो मार्केट प्लेसेस यूएई है, सऊदीया है, ठीक है, छोटी मार्केट प्लेसेस है न्यू, उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। जो क्राइटेरिया देखें, जो रिव्यूज हैं यूएसए, यूके मार्केट में, हमें वो कम से कम मैक्सिमम 1500 चाहिए, 1500 से कम होने चाहिए। रिव्यूज जितने कम होते हैं हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होता है। रेवेन्यू जो हमारा है वो मोर देन 15,000 होना चाहिए, ठीक है, 15,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये लिमिटेशंस बता रहा हूँ। रेटिंग जो है हमारी वो 4.2 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट का जो साइज है मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो प्रोडक्ट का साइज है यूएसए, यूके मार्केट में वो 2 kg से ज्यादा ना हो, कम हो, ठीक है। और बाकी सेल्स वगैरह डिपेंड करती है कि आप कितने रिव्यूज और क्या प्राइस आपकी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। और जो मार्केट है यूएसए, यूके, इसमें जो प्रोडक्ट की
ऐसा प्रोडक्ट आप लोग हंट करेंगे जिसकी प्राइस 15 से कम ना हो और 50 से ज्यादा ना हो, ठीक है। बाकी उसके बाद सेम चीजें हैं कि Amazon डोमिनेंसी ना हो, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, ठीक है। उसके बाद जो गूगल ट्रेंड है वो 25 वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ चीजें हैं। सिमिलरली जो न्यू मार्केट प्लेसेज हैं उनमें क्या है, उनमें रिव्यूज हमारे 1000 हैं, ठीक है। 1000 से कम होने चाहिए रिव्यूज। जो रेवेन्यू है वो हमारा 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। रेटिंग उसमें भी 4.2 है। प्राइस जो है उसमें भी 15 से $50 ही है। और जो उसमें वेट है प्रोडक्ट का वो 1.5 kg है। ये दो क्राइटेरियाज हैं, ये लिमिटेशंस हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। इनके दरमियान आपने फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया पुट करके खुद ही डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। वो मैंने तरीकाकार बताया था ब्लैक बॉक्स का, ठीक है। और मैं मैम को कहता हूँ आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग ग्रुप में अगेन सेंड कर देंगे, आप वो देख लीजिएगा। होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि रिकॉर्डिंग ना हो। अगर इनकेस इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं है तो मैं पिछले बैच की कोई एक रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा लाजमी, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स वाली जिसमें मैंने क्राइटेरिया बताया था, और मैं वो क्राइटेरिया की इमेजेस शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। चलें ठीक है, लेक्चर 3 है, ठीक है मिस सिफत। जी मिस खतीजा, आपने वीडियोस देखी हैं? जी वालेकुम सलाम। हम्म। जी इस तरह नहीं, देखिए बिल्कुल सिंपल है। जो क्राइटेरिया की मैं इमेजेस शेयर करते हैं, एक बार बस उस क्राइटेरिया को फोकस से देखने और जो मेरी रिकॉर्डिंग है उसे देख रहे हैं। आगे वीकेंड आ रहा है, आप दोनों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप दोनों अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स हैं आई थिंक सो, वो 4 लेक्चर्स आप लोग देख लें, ठीक है। और संडे वाले दिन आप दोनों ने मुझे बताना है जो चीज समझ ना आए, ठीक है। वो मैं एक्स्ट्रा क्लास घंटा आधा घंटा निकाल के मैं आप लोगों को अरेंज करूंगा। और जो कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए हैं जो समझ ना आए मैं वो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इस वीकेंड पे लाजमी कवर करें क्योंकि फिर आगे काम तेज हो रहा है। अभी मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ क्योंकि हीलियम 10 था, पहला सॉफ्टवेयर था, चीजें समझना मुश्किल थी। अभी तक मैं सिर्फ बच्चों वाली बातें समझा रहा हूँ कि इस चीज को कैसे करना है, इस चीज को कैसे करना है। अभी तो हमने इन चीजों को कंपेयर करना है बस। लेकिन ये हीलियम 10 सबसे मुश्किल था जो अब तक किया ना काम, ये सबसे मुश्किल था हंटिंग का काम। आगे हंटिंग बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम जो आप लोगों ने कर लिया। अगर जिसको ये चीज समझ आ गई उसके लिए बाकी सारा काम हलवा है, ठीक है। इसलिए वीकेंड पे वो वीडियोस लाजमी देखें और संडे को मुझे रिपोर्ट कीजिएगा कि समझ आई है नहीं आई या क्या समझ आएगी। जी रहमान मजारी, सर कीपर टूल का क्या काम करता है? यार कीपर टूल जो है वो होलसेल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली यूज होता है, वो पीएल के लिए यूज नहीं होता। सेम उसका काम भी यही होता है कि होलसेल का प्रोडक्ट ढूंढा, उसमें भी क्राइटेरिया पुट किया होलसेल प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद उस पर भी एनालिसिस किया मार्केट में, लेकिन वो एक ब्रांड पे एनालिसिस होता है, उस ब्रांड पे एनालिसिस किया। और सेम यही काम जो यहाँ हम पीएल का कर रहे हैं वो कीपा पे हम होलसेल प्रोडक्ट के लिए करते हैं, पीएल के लिए कीपा यूज नहीं होता। ठीक है जी। लेजेंड 999, आपका कोई क्वेश्चन या किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, और लाजमी कोशिश कीजिएगा आप लोग सब फाइल रेडी रखें। और मैं मंडे को वायरल, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में मैं वायरल लॉन्च करवा दूंगा, ठीक है। 2 दिन में आपके जैसे ही हो जाएंगे वायरल लॉन्च। जंगल स्काउट करवाने से पहले पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों से एक बार प्रेजेंटेशन ले लूं, चाहे 10-10 5-5 मिनट की ले लूं। जितना मैंने पढ़ाया है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, मैंने एक एक
सॉफ्टवेयर पे एक एक टॉपिक पे मैंने घंटा घंटा लगाया है डिस्कशन में। तो इट्स मीन कि आप रिस्पॉन्स मुझे ऐसा आना चाहिए और मैं जितनी आसान वर्डिंग में समझा सकता हूँ मैंने समझाया, तरह तरह की एग्जांपल्स दे के समझाया। तो मुझे उस तरह की एक तो प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, ठीक है, मुझे बदले में। और उसके बाद ग्रिप, ठीक है, स्किल्स पे ग्रिप अभी कम हो तो चलेगी, लेकिन प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पे कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा, आपका अपना लॉस होगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन, वरना मुझे शौक नहीं है, मैं चाहूँ तो ये 3 हफ्तों में आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है, बस इतना कोर्स है चाहूँ तो। लेकिन साथ साथ जो टास्क देने होते हैं, फिर उन टास्क की प्रेजेंटेशन और टास्क चेक करने होते हैं, इस वजह से काम हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इस फील्ड में कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, आपको बोलना आना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करता रहता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ, ठीक है, और इवन ये भी पूछूँ ना कि कुछ समझ आया है या मेरी वॉइस क्लियर है, तो मुझे उसका भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे मैं कौन सा यार मार्क्स काट रहा हूँ, यूनिवर्सिटी थोड़ी है। मैं बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में, फ्रेंडली मूड में बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग पार्टिसिपेट करें, मजा तब आता है पढ़ाने का। ये बिजनेस चीज ही ऐसी है, जब आगे से क्वेश्चनिंग हो, जब स्टूडेंट्स कोऑपरेट करें, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, मजा तब आता है। अब मैं एक टॉपिक मेरे पास है, मैं उस टॉपिक पे जितना भी नॉलेज हो मैं उस वक्त तक डिलीवर नहीं कर सकता। मैं कोई भी टॉपिक है उस पर मेरे पास जो नॉलेज है, मैं 40 मिनट 45 मिनट में मेरे माइंड में जितना नॉलेज होगा मैं बोल दूंगा। अगर इनकेस किसी का क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं 40 मिनट 45 मिनट में एंड कर दूंगा। आगे रिस्पॉन्स में मुझे कोई क्वेश्चन करते हैं, बिजनेस है बहुत बड़ी स्टडी होती है, एक टॉपिक से आगे फर्दर लिंक निकलते रहते हैं। अब कोई क्वेश्चन करता है उसकी तरफ चल पड़ूंगा, उसका आंसर चला जाएगा, फिर कोई और क्वेश्चन करता है, कोई लुकमा देता है, इस तरीके की बात बहुत फैलती है और फिर मजा आता है पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन किया करें, ठीक है। और अगेन मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम कि आप लोग अपनी असाइनमेंट रेडी रखिएगा मंडे तक। जी मिस खतीजा। ऐसे ये इंशाल्लाह अच्छा, आमीन आमीन, इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन बस जो गाइडलाइन दूं मैं उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, उसे फॉलो भी करना है, ठीक है। अभी तो बिगिनिंग है, अभी तो आप लोगों को सिर्फ मैं स्किल्स सिखा रहा हूँ, अभी गाइडलाइंस नहीं बता रहा कि मार्केट में कैसे जाना है, नाम कैसे बनाना है, बस इतना कह रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे कंप्रोमाइज नहीं है, वो लाजमी करनी है, ठीक है। और चलें ठीक है, फिर आज के इतना काफी है। आप लोग अपने लेक्चर्स कंप्लीट करें और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फाइल रेडी करें, ठीक है। और चलो बाकी मिलते हैं फिर, जिंदगी रही तो चलो ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड कर दो क्लास। अच्छा रहमान, आप अभी टूल्स बाय करना चाह रहे हैं, मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा वैसे, ठीक है, कि आप अभी से टूल बाय करें, पहले टूल सीख लें, मैं सिखा रहा हूँ सारे। जब सीखें कि अभी आप बाय करते हैं, ठीक है, अभी आप सीखेंगे तो प्रैक्टिस का उतना टाइम नहीं दे सकेंगे प्रैक्टिस को, पहले सीख लें, नेक्स्ट वीक एंड पे बाय कर लीजिएगा, अभी ना कीजिएगा। और वीए प्लान होता है, ठीक है, जिस टूल प्रोवाइडर से भी बाय करेंगे उससे बोलिएगा वीए प्लान दे दें मुझे, ठीक है। वीए प्लान ये आपको 1800 से लेके 2500 या 2700 तक के दरमियान की रेंज में मिल जाएगा, कम से कम 1800 और मैक्सिमम 2500-2700, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सर्विसेज जितनी अच्छी हो 2500 तक लीजिएगा, इससे ज्यादा महंगा नहीं लेना। वीए प्लान होता है, इसमें 4 सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, हीलियम प्लान, जंगल स्काउट एक्सटेंशन, वायरल लॉन्च, और साथ में अगर एक्स्ट्रा टूल दे रहे होते हैं ग्रामरली या कैनवा, वो समटाइम पैकेज बने होते हैं, तो आप वो भी ले लीजिएगा। वीए प्लान लेने हैं आपने, ठीक है।
चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।